गौतम बुद्ध ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उनके अनुसार कर्म एक बीज की तरह होता है जिसे बोने पर उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से सुख और समृद्धि मिलती है, जबकि बुरे कर्म करने से दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। गौतम बुद्ध की कई कहानियों में कर्मों के फल के बारे में बताया गया है। एक कहानी में एक राजा एक गरीब आदमी को बिना किसी कारण के बंदी बना लेता है। गरीब आदमी जेल में बहुत दुख भोगता है। बाद में राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गरीब आदमी को छोड़ देता है। राजा को अपने बुरे कर्म का फल भोगना पड़ता है। एक अन्य कहानी में एक आदमी एक भूखे शेर को खाना खिलाता है। शेर आदमी से बहुत खुश होता है और उसकी रक्षा करता है। आदमी को अपने अच्छे कर्म का फल मिलता है। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा है कि कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता है। कभी कभी हमें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने में देर लग सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अच्छे कर्म करना छोड़ देना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और अपने कर्मों के फल का इंतजार करना चाहिए। अंत में गौतम बुद्ध ने कहा कि कर्मों का फल हमारे विचारों और भावनाओं पर भी निर्भर करता है। यदि हम अच्छे विचार रखते हैं और अच्छी भावनाएं रखते हैं तो हमारे कर्मों का फल भी अच्छा होगा। माँ बाप के कर्मों का फल बेटी को। गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध की कहानियों में अक्सर कर्मों के फल और उसके परिणामों के बारे में बताया गया है। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक बेटी को अपने माँ बाप के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक गरीब परिवार में एक लड़की पैदा होती है। लड़की के माँ बाप बहुत ही बुरे कर्म करते हैं। वे हमेशा झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उनकी बेटी बहुत ही सीधी सादी और अच्छी लड़की होती है। वह अपने माँ बाप को हमेशा अच्छे काम करने के लिए कहती है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। एक दिन लड़की के माँ बाप एक बहुत बड़ा पाप करते हैं। वे एक आदमी को धोखा देते हैं और उससे बहुत सारे पैसे चुरा लेते हैं। इस पाप के कारण उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलती है। उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। लड़की अब अकेली रह जाती है। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। वह बहुत दुखी होती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। एक दिन वह गौतम बुद्ध के बारे में सुनती है। वह उनके पास जाती है और उनसे अपनी सारी कहानी कहती है। गौतम बुद्ध उसे बताते हैं कि उसके माँ बाप के बुरे कर्मों का फल उसे भोगना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। बुद्ध ने लड़की को यह भी बताया कि वह अपने अच्छे कर्मों से अपने माँ बाप के बुरे कर्मों के फल को कम कर सकती है। उन्होंने उसे अच्छे काम करने और दूसरों की मदद करने के लिए कहा। लड़की ने बुद्ध की बात मानी और वह हमेशा अच्छे काम करती रही। उसने गरीबों की मदद की और बीमारों की सेवा की। धीरे धीरे उसके माँ बाप के बुरे कर्मों का फल कम हो गया। उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और वे अपनी बेटी के साथ रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है और हमें उससे बचना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमारे बच्चों को भी भोगना पड़ सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने बच्चों के सामने अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानी। माता पिता के कर्मों का फल पुत्र को। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनका एक पुत्र था। पति बहुत ही क्रूर और निर्दयी स्वभाव का था। वह हमेशा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बुरा व्यवहार करता था। वह जुआ खेलता था और शराब पीता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और धार्मिक स्वभाव की थी। वह अपने पति के बुरे व्यवहार के बाद भी हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। वह अपने पुत्र को भी हमेशा अच्छे संस्कार देती थी। एक दिन पति जुआ खेलते हुए बहुत सारा धन हार गया। वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया। पत्नी और पुत्र बहुत दुखी हुए और वे गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने अपने पुत्र को गौतम बुद्ध के बारे में बताया। पुत्र गौतम बुद्ध के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी माता से कहा कि वह गौतम बुद्ध के पास जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। माता ने अपने पुत्र को गौतम बुद्ध के पास जाने की अनुमति दे दी। पुत्र गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे बताया कि माता पिता के कर्मों का फल
पुत्र को भी भोगना पड़ता है। उन्होंने उसे बताया कि यदि माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो पुत्र को भी उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि माता पिता बुरे कर्म करते हैं तो पुत्र को भी उसका बुरा फल मिलता है। पुत्र ने गौतम बुद्ध से पूछा कि उसके पिता बहुत बुरे कर्म करते हैं तो उसे क्या करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने उसे बताया कि उसे अपने पिता के बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने उसे बताया कि उसे अपने पिता को अच्छे मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। गीता के अनुसार कर्म का फल कैसे मिलता है? क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर। कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूं? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। कर्मों का फल कैसे मिलता है? भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। पाप का भोगना पड़ता ही पड़ता है। इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में, इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसके थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंसम हंसम झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेले? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम यह कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन, दौलत, सुयश, खुशियां, सफलताएं, सुखी परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल है, और पीड़ा, दुख, बीमारियों, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था।
उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे लें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला? मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते, इनाम भी दिया। एक दिन रसोइये ने हसंग के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाएं और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए। सीता की कहानी कर्मों के न्याय चक्र का एक गहरा उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, लेकिन कभी भी धर्म और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके त्याग, सहनशीलता और पवित्रता ने उन्हें इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, भले ही उसमें कितना भी समय लगे, और अन्याय का अंत निश्चित होता है। सीता का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। मैं आपको कर्मों के न्याय चक्र पर आधारित एक महिला की कहानी सुनाता हूँ। मीरा एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी। वह दयालु और परोपकारी स्वभाव की थी, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, चाहे वह कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश की। हालांकि मीरा के जीवन में कठिनाइयां कम नहीं थीं। उसने गरीबी देखी, अपनों को खोया और कई बार अन्याय का सामना भी किया। फिर भी उसने कभी अपनी अच्छाई का दामन नहीं छोड़ा। उसका मानना था कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही उसमें देर हो। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने मीरा की ईमानदारी और मेहनत देखी और उससे प्रभावित हुआ। व्यापारी को अपने व्यापार के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश थी और उसे मीरा में वह गुण दिखाई दिया। उसने मीरा को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। मीरा ने इस अवसर को स्वीकार किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी का विश्वास जीत लिया। धीरे